हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है जयंत चौधरी के साथ बीजेपी की बात नहीं बनने की आखिर बड़ी वजह क्या है। दोस्तों, जयंत चौधरी को इंडिया से एनडीए के पाले में लाने की कवायद चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि राष्ट्रीय लोकदल सुप्रीमो किस कीमत पर आएँ या लाए जाएँ। दरअसल बीजेपी की राज्य इकाई का मानना है कि जयंत अगर गठबंधन सहयोगी के तौर पर आते हैं तो उन्हें फिलहाल जीती हुई लोकसभा सीटें बीजेपी को अपने खाते से देना समझदारी नहीं होगी। वहीं अगर जयंत चौधरी में अपनी पार्टी का विलय कर लें तो उनको मनचाही सीटें कमल निशान पर देने में कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी के शीर्ष सूत्र कहते हैं कि हम अगर कम सीटें लड़ेंगे तो जीतेंगे भी हम ही, साथ ही अपनी जीती सीटें सहयोगियों के लिए छोड़कर अपने पैरों में कुल्हाड़ी क्यों मारें। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा ने गठबंधन किया था। राष्ट्रीय लोकदल भी उनके साथ थी। चर्चा यही थी कि गठबंधन बीजेपी के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित होगा, लेकिन जब परिणाम आए तो सारे कयास धरे के धरे रह गए। आरएलडी को इस गठबंधन में कुल 3 सीटें मिली थीं। उसे तीनों सीटों पर मात मिली। दिवंगत अजीत सिंह की मुजफ्फरनगर सीट पर संजीव बालियान ने जीत दर्ज की, तो वहीं बागपत सीट पर जो राष्ट्रीय लोकदल की गढ़ मानी जाती है वहां जयंत को बीजेपी के सत्यपाल सिंह ने मात दी। मथुरा की लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के कुंवर नरेंद्र सिंह को हेमा मालिनी ने हराया। मार्जिन भी लगभग 3 लाख के आसपास था। दोस्तों, अब 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, जहां समाजवादी पार्टी गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिम में कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। पश्चिम में तकरीबन 136 सीटें आती हैं। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि किसान आंदोलन के खास तौर से पश्चिम में जाट वोट बैंक को लेकर बीजेपी के भीतर चिंता थी, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो जीत बीजेपी के खाते में ही गई। जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बावजूद भी राष्ट्रीय लोकदल को 8 सीटों पर जीत मिली। उनके गठबंधन को कुल 43 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि बीजेपी ने वहाँ 93 सीटों पर जीत हासिल की। दोस्तों, भाजपा सूत्रों की माने तो जयंत चौधरी फिलहाल बीजेपी के साथ जाने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि इसके पीछे तो चर्चा ये भी है कि जयंत लोकसभा की 5 सीटें बीजेपी से मांग रहे हैं। मुश्किल ये है कि जो सीटें जयंत चौधरी मांग रहे हैं वह सीटें बीजेपी 2014 से लेकर 2019 तक के लोकसभा चुनाव में अपने बलबूते जीतती चली आ रही है। दोस्तों, जयंत बागपत, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, कैराना और मथुरा सीट गठबंधन में चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इन सीटों पर 2014 और फिर 2019 में भी कामयाब रही थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इनके अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटें भी उसे जीत मिली थी। इसीलिए बीजेपी इस बात पर मंथन कर रही है कि क्या जयंत चौधरी उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों, बीजेपी इस बात पर मंथन कर रही है कि अगर जयंत उन सीटों को अपने लिए मांगे जहां बीजेपी 2019 में चुनाव नहीं जीत पाई थी, तो शायद बीजेपी को ये सीटें जयंत को गठबंधन में देने में कोई मुश्किल नहीं होगी। पार्टी संगठन ये भी चाहता है कि जयंत मर्जर करें या फिर अपने सिंबल पर केवल 1 या 2 सीट पर चुनाव लड़ें। बाकी वो अगर बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने को तैयार हों तो बीजेपी उन्हें 6 से 8 सीटें भी लोकसभा चुनाव में दे सकती है। हालांकि कितनी सीटों पर बात अटकी है, दोनों ही ओर से इस पर कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। दोस्तों, बीजेपी का ये मानना है कि नगीना, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर, संभल, अमरोहा ऐसी सीटें हैं जहां पर वोटों का गणित बीजेपी के लिहाज से उतना फ़ायदेमंद नहीं है। अगर इन सीटों पर जयंत चौधरी अपनी दावेदारी करें तो शायद बीजेपी को ये सीटें उन्हें देने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन जयंत को भी इस बात का अंदाज़ा होगा कि इन सीटों पर उनकी ताकत कितनी है। ये सीटें जीतना उनके लिए भी आसान नहीं होगा, इसलिए वो उन्हीं सीटों पर दावा ठोक रहे हैं जो पहले से ही बीजेपी के पास हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाल ही में नगर निकाय को भी चुनाव हुए थे। अगर बागपत की खेखड़ा नगर पालिका की बात करें तो यह सबसे पुरानी निकायों में शामिल है। इसे अंग्रेजी हुकूमत में आज़ादी से बहुत पहले ही 1884 में टाउन एरिया कमेटी बना दिया गया था। इस नगर पालिका में आधे से अधिक जाट समुदाय के वोटर हैं, लेकिन नगर पालिका के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की, यानी इस सीट पर जाट समाज का वोट बीजेपी के पक्ष में गया। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से क्या आरएलडी के साथ बीजेपी की बात इस वजह से नहीं बन पा रही है कि आरएलडी उन्हीं 5 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही है जो सीटें बीजेपी 2014 से 2019 में जीती हुई है।
क्या आरएलडी की बीजेपी के साथ जाने की कोई गुंजाइश है? इस सवाल के जवाब में आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय का साफ तौर पर कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। आरएलडी इंडिया के साथ है। बेंगलुरु की बैठक में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी गए थे। अभी वह मणिपुर के दौरे पर भी गए थे। आरएलडी किसी भी दूसरे खेमे में जाने की बात ही नहीं है। आरएलडी बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।